तो बात ये है गाइस कि इस सेशन में हम लोग यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, उनके आंसर कॉपीज़ को हम यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं। सम ऑफ द बेस्ट कॉपीज़ जो मुझे लगती है जिन्हें देखा जा सकता है या फिर जिनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया जा सकता है, कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इनको कुछ ऐसे एड्रेस किया जाए, राइट? तो इसी कड़ी में जो नविता कुमारी मैम है, एआईआर 251 इनका रहा है लास्ट ईयर, ठीक है? इस रैंक को थोड़ा मतलब उतना माड़ा रैंक आप मत समझिएगा, ठीक है? ऑलरेडी आई थिंक ये आईपीएस में है। और इनके अच्छी बात ये है, देखो देखो जीएस 2 में अच्छे मार्क्स लोग ले रहे हैं, ठीक है? और जीएस 1 में भी डिसेंट से आ रहे हैं, लेकिन जीएस 3 में इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अब राइट, ये वो पेपर है जिसमें कि 76, 80, 85 इवन टॉपर्स के भी इतने आ रहे हैं, ठीक है? जीएस 3 में पिछले 2-3 साल से। लेकिन इनके आई थिंक 100 क्रॉस इनके थे, राइट? जितना मैंने चेक किया था पिछले 1-2 हफ्ते पहले इनकी मैंने कॉपी चेक की थी, राइट? सो यही हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने वो कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई, जिससे कि जिससे जीएस 3 में इनके इतने अच्छे मार्क्स बन पाए, राइट? और ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें ऊपर देख चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। एंड दूसरी बात कि ये जो सीरीज़ है, ये सिर्फ़ प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर को एनालाइज़ करने की सीरीज़ नहीं है। हमें इससे कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? ये एक कंटेंट एक्सट्रैक्शन सीरीज़ भी है। जो चीज़ें हमें यहाँ पे बेस्ट लगती है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो पैटर्न, कि भैया किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा, वो तरीका, वो हमने यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करना है, अपने अपने आंसर्स में या फिर अपने नोट्स में। सो दिस इज़ द वे आप सभी डेली जॉइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्शन हो गया आज। Solar power sector is not only leading the mitigation efforts against climate change, okay, but the innovations in solar power can also accelerate adaptation of agriculture to a new reality of changed climate, okay. भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर जो सोलर पावर सेक्टर है, ये ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए एक मिटिगेशन एफर्ट का काम कर रहा है, बल्कि जो सोलर पावर के डोमेन में इनोवेशन हो रही है, ये आपके एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है? जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर में चेंज आ रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 2023 में पीवाईक्यू जाकर के देखना, उसमें सीधा लिखा है कि हाउ विल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जीएस 1 का ये क्वेश्चन था, हाउ विल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। आई थिंक इस तरीके का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इसमें, राइट? तो एग्रीकल्चर पे यहाँ ये आ गया। अब यहाँ सोलर पावर को आपने एग्रीकल्चर में लिंक करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसके दो पार्ट है, पहले बताना है कि हाउ सोलर पावर इज मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज, दूसरा बात कि हाउ सोलर पावर जो है ये एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन में भी रोल प्ले करेगा। तो दो हेडिंग अपन इसमें बनाएंगे। इंट्रो आप कुछ भी दे दो यार, है ना? आप सीधा ये भी, है ना, एक इंट्रो देखो, इंट्रो आप खुद भी एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर कुछ इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं जिसमें आप शो करें कि हाँ, सन एक तरीके से इनफाइनाइट या फिर एक तरीके से अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसे कह सकते हैं, राइट? कि राइट, किस तरीके से इसे कहें, कि अनलिमिटेड तो यार कुछ भी नहीं होता है अगर साइंटिफिकली देखें, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि द एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम द सन इज ट्रू रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर इस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं, राइट? इंडिया हैविंग फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड, ये देखो स्पेसिफिकली ये इंडिया के रिस्पेक्ट में ये नहीं था, लेकिन इन्होंने भी इंट्रो यहाँ पे देखो, सिंपल बात ये है, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं, तो इंट्रो को सोचने में आपको उतना टाइम नहीं लगता है, राइट? आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। तो किसी भी तरीके से आप, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि देखो इंडिया स्पेसिफिक ये क्वेश्चन नहीं है, बट शी स्टार्टेड विद इंडिया, कि इंडिया हैविंग फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, है ना? ये सिंपल सा इंट्रो है, ठीक है, डिसेंट है, चलता है। या फिर वो भी एक बढ़िया था कि सोलर पावर इज़ द ट्रू रिन्यूएबल पावर, बस इतना सा इसमें लिखा जा सकता था। ये एक कोट खुद ही बना दो कि सोलर पावर इज़ द ट्रू रिन्यूएबल पावर, ये भी इसमें ठीक चल पड़ सकता था। सीधे फिर आना है हेडिंग में, देखो इन्होंने भी वही काम किया है, सोलर पावर टू फाइट क्लाइमेट चेंज, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, सीधी वही बात भाई, कट टू कट यहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, सीधी बात। हेडिंग कहीं खुद नहीं बनानी है। जीएस में नेवर फ्रेम योर ओन हेडिंग,
क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दो हेडिंग को, ताकि एग्जामिनर को सीधा पता चले कि हाँ ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन से हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट, कि नो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, एंड नो यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वही देखो कॉमन से पॉइंट्स है लेकिन 4 लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे पॉइंट्स को इन्होंने कैटेगराइज कुछ इस तरीके से किया है, एग्जामिनर को लग रहा है कि भर भर के आंसर इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि इसमें स्पेसिफिक चीजें लिखी जा सकती थी कि हाउ सोलर पावर कैन फाइट क्लाइमेट चेंज, है ना, फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्म्स इसमें लिखी जा सकती है कि, है ना, ये नेट जीरो एमिशन इसका रहता है, ठीक है। दूसरी बात, एक्चुअल में नो एमिशन नहीं होता है, नेट जीरो एक एप्रोप्रिएट वर्ड है। नो एमिशन इसलिए नहीं है भाई क्योंकि देखो सोलर पावर के लिए अगर आपको कोई सेल भी बनाना है तो उसके लिए सिलिकॉन एक्सट्रैक्शन में भी आपके उस पूरे प्रोसेस में भी ये आपके ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है। बट नेट अगर एमिशन देखें तो वो जीरो होता है, ठीक है। तो नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगली बात आप इसमें कैसे चीज़ों को कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स, है ना, फॉर एग्जांपल आप इसमें सोलर फ्यूल्स का यूज़, सोलर फ्यूल्स सबको मालूम है ना, हमने भाई सोलर फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि सोलर टू, ठीक है, सोलर टू गैस फ्यूल्स, सोलर टू, है ना, ऑयल फ्यूल्स, या फिर आप इसमें कुछ इस तरीके से ठीक है ये चीज़ें कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके न्यू बायोफ्यूल्स होते हैं, न्यू बायोफ्यूल्स। अब जब हम सोलर पावर की बात कर ही रहे हैं, देखो जब हम सोलर पावर की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ सोलर पैनल पे हमने ध्यान नहीं देना है, राइट। इवन आपके जो बायोफ्यूल्स हैं, स्पेशली एल्गल फ्यूल्स, ये भी एक तरीके से सोलर पावर को ही हार्नेस करने के लिए बनाए हैं। क्या करते हैं हम, सनलाइट की प्रेजेंस में हम एल्गी को उगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड यहाँ पे एक दो थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, राइट। फॉर एग्जांपल देन कि आप जो है सोलर पावर का यूज़ फिर किस चीज़ के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ओ हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए आप सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से अल्टरनेटिव फ्यूल्स को आप इसमें शो कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स तो यही होंगे लेकिन एक दो स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स इसमें डाले जा सकते हैं बेटर करने के लिए, राइट। सो दिस इज आवर आइडिया। नेक्स्ट आते हैं कि सोलर एनर्जी फॉर एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे यहाँ पे हम अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, स्पेशली हमने जो साइंस एंड टेक के अपने कोर्स में एग्रीकल्चर को इतना अच्छे से स्टडी किया कि हाउ सोलर पावर कैन कैन हेल्प इन इन एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन, राइट। फॉर एग्जांपल नंबर वन भाई, जो एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी, एग्रोपोनिक्स हो गया, ठीक है, सॉरी एरोपोनिक्स हो गया, ठीक है, आपके हाइड्रोपोनिक्स एटसेट्रा हो गया, ठीक है, और आपके राइट जो एक्वापोनिक्स है, इस तरीके के जो भी आपकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं, इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आप या तो खरीदो या खुद प्रोड्यूस करो, समझ रहे हो। सो इस तरीके से इन न्यू टेक्नोलॉजीज को इलेक्ट्रिसिटी देने में आप सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर दो भाई, और दूसरी जगह सोलर पावर किस तरीके से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकता है कि जो आपका अन्नदाता पहले था, प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि अन्नदाता को हमने क्या बनाना है, ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता। वो कैसे, भैया पीएम कुसुम, पीएम कुसुम जो आपकी स्कीम चली है, ये पीएम कुसुम क्या है बेसिकली, भैया फार्मर जिसमें, ठीक है, किसान ऊर्जा सम्मान, है ना, एंड उत्थान महाअभियान, कुछ इस तरीके से इसका नाम है, ठीक है, पीएम कुसुम। इसका नाम ही क्या है, नाम ही ये है कि भैया जो किसान है, फार्मर्स हैं, वो छोटे पावर प्लांट्स अपने वहां पे लगाए, या तो स्टैंड अलोन या फिर ग्रिड कनेक्टेड। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली ये लाने की कोशिश इसमें की जा रही है ना, ताकि फार्मर्स ना सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, एक तरीके से ऊर्जा भी वो देश को दे, नहीं। देन और क्या चीज़ और किस तरीके से मॉडर्नाइज कर रही है कि भैया जो आपके सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके आप जो एग्रीकल्चर, राइट, जो जो एग्रीकल्चर है उसमें आप कई कई न्यू वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। कल भी हमने इन चीज़ों की बात की थी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉइल सोलराइजेशन होती है, सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल सोलराइजेशन ये एक टेक्नीक होती है कि भैया आप जो है सॉइल के अंदर जो आपके ये कीड़े पड़े हुए हैं, उनको आप सोलराइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है
वहाँ पे मार दे, सीधी बात, ठीक है। होता क्या है बेसिकली भैया, सॉइल को आप बेसिकली गर्म कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर ये जो आपके यहाँ पे मान लीजिए आपकी माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी खराब हो गई है, इसके अंदर आपके कुछ कीड़े पड़ गए हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो क्या होता है, फसल को बीजने से पहले इसमें पानी डाल दिया जाता है सॉइल में। ऊपर से इसमें एक झिल्ली रख दी जाएगी, ठीक है, प्लास्टिक की। अब जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, अंदर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, ये बहुत ही गर्म हो जाएगा। पानी आपने डाला हुआ है, अंदर बहुत ही गर्म हो जाएगा, भाप पड़ जाएगा इसमें। गर्म की वजह से वो अंदर सफोकेट होकर के वो सारे कीड़े मर भी जाएँगे। तो सोलर एनर्जी का डाइवर्सिफाइड यूज़, ये कुछ कुछ हमने पॉइंट्स, स्पेशलाइज़्ड पॉइंट्स यहाँ पे देखे। राइट, ये प्री में भी आ सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स देखे। बाकी देखते हैं इन्होंने क्या इसमें लिखा है कि कैन रिप्लेस डीजल एंड पंप, ठीक है, वही बात इन्होंने लिखी जो हमने ऊपर। सोलर पैनल इंस्टॉल्ड इन फील्ड बाउंड्रीज एंड सरप्लस पावर कैन बी लेड टू, भाई ग्रिड, वही वही यार जो ऊपर हमने देखा वही, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स डाले जा सकते थे। ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ कि ये आंसर बेटर किया जा सकता था इन ऊपर के पॉइंट्स को डाल के। देन सरप्लस पावर विल एनहांस द फार्मर्स इनकम, ठीक है भाई, वही चीज़ एग्रीकल्चर मेजर, वही 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 इन्होंने भी वही चीज़ें यहाँ पे देखो। किसी को देखना होगा पॉज करके देख लेना, मुझे वही सब चीज़ें दिख रही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। देन सोलर पावर कैन, ये क्या है, रेवेन्यू दिस साइकिल, अच्छा रिवर्स दिस साइकिल, वो कैसे, सोलर पावर इन एग्रीकल्चर, ठीक है, लो कोल बेस्ड पावर कंजम्पशन, है ना, लो फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ओके। तो वही है ना, गवर्नमेंट स्टेप्स, पीएम कुसुम स्कीम, वही जो हमने ऊपर देखा वो स्कीम इसमें उन्होंने डाल दी साथ में। इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री शुड हार्नेस, भाई ये पीवाईक्यू का बेस्ट यूज है, मैं तो सही में कहूँ, ठीक है। इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री शुड हार्नेस द सोलर एनर्जी। आप इसमें पंचामृत टारगेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, कंक्लूजन कुछ इस तरीके से इसमें डाल सकते थे। हाँ, हालाँकि ठीक है, देखो इनके देखो क्वेश्चन में आपको आंसर में कुछ ऐसा नहीं दिखा कि इसमें कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन डाला हुआ है ना? कुछ बहुत ही स्पेशलाइज़्ड पॉइंट्स इसमें नहीं है, बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं। बट भाई जब आंसर को आप ये देखो, ये देखना, जब आप आंसर को बाहर से देख रहे हो ना, लग रहा है कि किसी आदमी ने तकाज़े से लिखा हुआ है। ये देख लो इधर, है ना? मैंने तो ये लाल-लाल कर दिया है, लेकिन लग रहा है कि तमीज़ से लिखा हुआ आंसर है। तो दिस इज़ व्हाई जो प्रेज़ेंटेशन है वो मैटर करती है। इसी चीज़ को मैं ना एकदम गर्दा बना कर के लिख सकता था, ठीक है? अगर मैं लिखता तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं एकदम कुछ अजीब-सी प्रेज़ेंटेशन के साथ लिखता। इसमें पहले ही एग्ज़ामिनर का, ठीक है, इसमें देखो एग्ज़ामिनर का मन करेगा। क्यों? क्योंकि मन को पहले ही लग रहा है कि हाँ, ईज़ी मैनर में लिखा गया है और मैं ईज़िली इस चीज़ को समझ सकता हूँ। सो वो है कि आप कितना ईज़िली लिखते हो, वो नहीं कि कितना स्पेशलाइज़्ड कंटेंट देते हो, नो, कितना ईज़िली लिखते हो कि एग्ज़ामिनर समझ पाए, उतना बेहतर रहता है। हाँ, ठीक है, मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है मेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेसेसिटेटेड बाय कंटिंजेंट लॉ, ओके। एंड ऑर्डर ओके ओके, कंटिजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, इन 1958 आर्म्ड, ठीक है, आफ्सपा कंटिन्यूज टू बी एप्लीकेबल इवन आफ्टर द 6 decades, ठीक है, ओके। क्रिटिकली इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ आफ्सपा इन लाइट ऑफ प्रिवेलिंग, ये क्या है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द कंट्री। सीधी बात यहाँ पे पूछी गई है कि जो आफ्सपा है 1958 में लाया गया था नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रीइंस्टेट करने के लिए, लेकिन अब भी 6 डेकेड के बाद भी ये आपका बना हुआ है। तो इसकी इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएशन में क्या आता है, भैया आपको इसके पक्ष में लिखना है। इवेल्युएशन में क्या आता है कि भैया आपको इसके विपक्ष में लिखना है ना? सीधी बात। आपको बताना है कि हाँ, ये एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, नहीं करता है तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके नेगेटिव है, सीधी बात। तो आर्म्स फोर्सेस जो स्पेशल पावर्स एक्ट है, इट वाज एनेक्टेड टू गिव सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशल पावर्स एंड इम्यूनिटीज टू डील विद इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं था, हालांकि उस टाइम लाया गया है, बट ये इवन आपके जे में भी लागू था, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी ये जे में लागू है। किसी को लेटेस्ट अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यार आफ्सपा देखो लास्ट ईयर भी नोटिफिकेशन आई थी, नॉर्थ ईस्ट से भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट से आफ्सपा हटा दिया गया है। सो जे का स्टेटस अभी आई एम नॉट फुली अवेयर। मैं इस पे करूँगा, ठीक है, थोड़ा सर्च करूँगा। किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ अबाउट आफ्सपा। यूटिलिटी ऑफ आफ्सपा, एक मिनट, ऊपर कहीं लिखा है क्या यूटिलिटी, दिस इज ट्रीटेड बाय, ठीक है, इट्स एनेक्टेड, ठीक है, इवेलुएटेड, देखो यहाँ यूटिलिटी ऑफ आफ्सपा, सीधी बात, यहाँ हाईलाइट किया, यहाँ उन्होंने सीधा वो हाईलाइट करके इधर अपना हेडिंग, ये चीज़ है जो नंबर देती है। मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है भाई, इतने टॉपर्स के आंसर्स देखने के बाद ये बात मैंने ऑब्जर्व करी कि भैया हेडिंग्स ना ये खुद बनाने में मेहनत नहीं कर रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि क्वेश्चन से हेडिंग उठाने का
कि भैया एग्जामिनर को सीधा पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ इसने आंसर कर दिया। अब नीचे क्या लिखा है वो तो वो गर्दे में ऊपर-ऊपर से पढ़ लेगा। एथनिक वायलेंस है ना, ये देख लो, क्रॉस बॉर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इंसर्जेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वही कॉमन से पॉइंट्स हैं। म्यांमार हो गया, फंडामेंटल, ये क्या है, फोर्स, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज इन बांग्लादेश एटसेट्रा, इनसे डील करने के लिए, समझ रहे हो? कॉमन से पॉइंट्स है, सभी को मालूम है कि भैया आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जब आप इंसर्जेंसी या फिर एथनिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे करके लिखो कि रीसेंट मैतेई वर्सेस कुकी, मैतेई वर्सेस कुकी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, है ना? और फिर ठीक है, देन आपका ये जो है पोरस बॉर्डर्स म्यांमार का, फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं व्हाट, कि रिसेंटली एमएचए ने, ठीक है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, इन्होंने रिड्यूस कर दिया बांग्लादेश, ये म्यांमार के साथ हमारा जो ओपन बॉर्डर था, उसे अब क्लोज कर दिया गया है। पहले आई थिंक 10 या फिर 50 किलोमीटर, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सॉरी, ये क्योंकि 8-10 कर महीने पहले की नोटिफिकेशन है। तो पहले पोरस बॉर्डर था, 10-12 किलोमीटर की जो ठीक है, हमारा बॉर्डर के एरिया था, वहाँ आ जा सकते थे दोनों कंट्री से इधर उधर आराम से लोग आ सकते थे। अब जो है उसे बंद कर दिया है वो ओपन बॉर्डर का सिस्टम। तो ऐसे एग्जाम्पल इसमें लेटेस्ट डाले जा सकते हैं, इसे इसे और ज़्यादा स्पेशलाइज बनाने के लिए। नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इंसर्जेंसी, एग्जाम्पल डाल दो भाई, सीधा एग्जाम्पल डाल दो। कैसा नेक्सस? फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ गोल्डन, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल। अब ये गोल्डन ट्राइंगल में आपके वो, ठीक है, स्पेशली जो नशा उत्पादक जो आपके नॉर्मली जो देश माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके म्यांमार आता है, ये थाईलैंड आता है, और फिर आपका कंबोडिया आता है, ठीक है, आई थिंक कंबोडिया आता है, ठीक है। तो ये गोल्डन ट्राइंगल, इसे वहाँ पे मेंशन किया जा सकता था, सिंपल बात है, राइट? तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखी जा सकती थी। हालाँकि ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट्स ठीक है। देन आसपा शुड बी रिपील्ड, है ना? इसे इसे इस हेडिंग को अगेन डिफरेंटली लिखा जा सकता था कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट आफ्सपा, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? आफ्सपा शुड बी रिवील्ड की जगह आर्गुमेंट्स अगेंस्ट आफ्सपा, है ना? या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ आफ्सपा, कुछ इस तरीके से कि भैया क्रिटिसिज्म हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो क्या है? जीवन रेड्डी कमेटी, वेरी गुड। तो ये एक अच्छी बात है, जीवन रेड्डी कमेटी। भाई जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर पे आपको कुछ भी लिखना हो, जीवन रेड्डी कमेटी को वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना। अब क्या इसने रिकमेंडेशन दी, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बताऊँ, एग्ज़ामिनर को खुद पूरा पता नहीं होगा इसने क्या रिकमेंडेशन एग्ज़ैक्टली दी। लिख दो बस जीवन रेड्डी कमेटी, ठीक है? एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट आस्क्ड फॉर एज़ पर रिवील, ओके। देन यूएपीए लॉ, ये क्या है? आईपीसी, सीआरपीसी एटसेट्रा आर, ये ठीक है, अवेलेबल टू चेक द टेररिज्म, ठीक है, हाँ, कि भैया यूएपीए वगैरह है ऑलरेडी। अब आईपीसी सीआरपीसी की जगह आपकी जो भारतीय न्याय संहिता एटसेट्रा है, ठीक है, हाँ, नागरिक ये सेवा संहिता वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये अब आ चुकी हैं, इनको रिप्लेस कर चुके हैं। तो इनमें ऑलरेडी ये सारे प्रोविजन अवेलेबल है लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए। व्हाई डू यू नीड अनदर आफ्सपा, ठीक है? देन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू, ठीक है, ओके ओके। सो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो आपकी फोर्सेस को दी गई है, इट वायलेट्स आपका आर्टिकल 21 एंड 22, एंड देन एलेज्ड वायलेंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। देन एग्जाम्पल आप इसमें क्या लिख सकते थे? भैया इरोम जो शर्मिला है, आई थिंक इरोम शर्मिला उनका नाम है, कोई अगर नाम एग्जैक्टली नीचे बताएंगे, तो उन्होंने लास्ट ईयर ना एक हंगर स्ट्राइक भी कर दी थी इसी के खिलाफ। भैया आप जो आफ्सपा लगा के रखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, और हाँ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस भी थे इंडियन फोर्सेस के खिलाफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, आप इसमें आर्गुमेंट लिख सकते हैं कि आफ्सपा टू बी यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट, हाँ, एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड पर्सनल, ठीक है, ओके ओके, शुड बी, ठीक है, बुक्ड एंड प्रोसिक्यूटेड रादर देन गिविंग द प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड नहीं है भाई यार ये प्रोसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूटेड अलग होता है, ठीक है? प्रोसिक्यूशन माने खत्म, प्रोसिक्यूशन, राइट, रादर देन गिविंग ब्लैंकेट इम्यूनिटी, ओके। सो दिस इज द थिंग, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वे फॉरवर्ड बेस्ड इनका कंक्लूजन रहा है। 19 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप इससे आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप करने में आसानी हुई होगी। भाई कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अभी क्या मेंस की आंसर राइटिंग क्या करें, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। कई लोग जो है 2025 का भी तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, उनको प्री की भी टेंशन है। प्री की होनी भी चाहिए भाई, प्री डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि प्री हलवा है भाई।
राइट? फिर लेकिन फिर दिक्कत ये है कि प्री निकले तो मेंस भी निकलना चाहिए। मेंस नहीं निकला तो और दुःख होता है, ठीक है? मुझसे पूछ लो, होता है। राइट? तो ये बात है कि ठीक है, अभी अगर आप मेंस की गुरु तैयारी कर रहे हैं ना, मेन चीज़ अभी रखो कि मेंस के आपके नोट्स एटलीस्ट रेडी हो, ठीक है? मेंस के नोट्स एटलीस्ट रेडी हो। बट फिर ऐसा भी नहीं है कि नोट्स ही नोट्स खा जाने हैं यार दिमाग में, है ना? ट्रस्ट मी, आपको तब तक मालूम नहीं होगा जब तक आप आंसर नहीं लिखो अच्छे से, तब तक यही मालूम नहीं होगा कि मेंस के कौन से टाइप के नोट्स मेरे लिए काम कर रहे हैं। उनको ना नोट्स को आंसर में उतारना ज़रूरी है, इसीलिए डेली ज़्यादा मेहनत मत करो लाइफ में, 2 से 3 आंसर एक पैटर्न में। मान लो 10 मार्कर आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आइडियली वो लोग सजेस्ट करते हैं कि 7.5 मिनट के अंदर या फिर 7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर आप जो है 10 मार्कर लिखो। पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आपके लिए स्पीड मैटर नहीं है, अभी आपके लिए ये स्ट्रक्चर मैटर कर रहा है। तो इवन अगर आप 10 मार्कर के लिए 7.5 की जगह अगर आप 11 मिनट भी लगा रहे हैं, लगने दो, 12 मिनट लगा रहे हैं, लगने दो भाई, आधा घंटा लगा लो यार, लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है। इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट दिसंबर तक बढ़िया से सोच करके, है ना? ताकि दिमाग उस तरफ बैठ जाए कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है। और इसी की ये सीरीज़ भी है ना? भाई, आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें आप अपनी महँगी-महँगी भाई 1.5 लाख क्यों दिए हो आप उधर? ठीक है? 1.5 लाख क्यों दिए हो? वो जो आप 2 लाख दिए हैं, 3 लाख दिए हुए हैं, वो इधर आप फ्री का ये खाने के लिए थोड़ी ना दिए हुए हैं, राइट? वो कंटेंट आप वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट वो चीज़ वो चीज़ रेयरली बताई जाती है कि उस कमेंट कंटेंट को यूज़ कैसे करते हैं टॉपर। ये चीज़ रेयरली डिस्कस होती है भाई, ये मैंने देखा हुआ है। यूट्यूब पे भी आपको उतना नहीं मिलेगा, है ना? सबसे पहले देख लेना सबसे पहले, ये इस साल मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे। ये जो चीज़ था, ये इस साल मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे, उसके बाद कई चैनल आ गए, उन्होंने यही चीज़ करना शुरू कर दिया। अब मेरा तो मेंस था, है ना? और मैं चुप बैठा रहा एंड अब मैं देख रहा हूँ कि यार यही चीज़ इन्होंने शुरू कर दी, अच्छी बात है, मैं उस चीज़ को काउंटर नहीं करता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया गया काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है, सबसे ज़रूरी यही है, वो साइकोलॉजी को समझना कि टॉपर जो है, सोच कैसे रहे हैं चीज़ों को, लिख कैसे रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कैसे कर रहे हैं। आई होप इससे आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता होगा, मिलता है तो भाई कमेंट सेक्शन में थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करो यार, मुझे थोड़ा मज़ा आता है, राइट? बाकी जितने भी इनिशिएटिव है भाई सब आएँगे, मुझे बार-बार आप प्लीज़ मैसेज मत कीजिए कि ये कब शुरू होगा, पॉलिटिक्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कब शुरू होगा, है ना? कुछ ये कह रहे हैं, कुछ की समस्या ये है कि सब फ्री होगा या कैसे होगा? भाई जो-जो यहाँ आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूँगा, राइट? सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।